गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी की बहू है भंजना, और भंजना का ख्याल कैसे रखना है आंटी को पता है, तो आप लोग सिखाने वाले होते कौन हो। बेंगलोर वाली जिज्जी अपनी मम्मी को सिखाती है। क्या आंटी अपने बेटी के कहे अनुसार चलती हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी गिफ्ट की भूखी हैं। उन्होंने जबरदस्ती मम्मी से अपनी अंगूठी मांगा है, तब आंटी ने दिया है। बेटी को देने के लिए अंगूठी है, लेकिन नातिन को देने के लिए अंगूठी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल ऑडियंस कर रही है। साथ में जगत भाभी को पहला बच्चा बेटी होगा या बेटा होगा, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। जिस जगत भाभी से जगत भैया को बदबू आती थी, उनके कपड़ों पर भी किस करके रोमांस जता रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंटी जी से। तो आंटी जी ने एक थंबनेल डाला है कि मेरी बहू है, मुझे कैसे रखना है, आप लोग सिखाने वाले होते कौन हो। तो आंटी जी, ये बात तो सही है, आपको सिखाने वाले होते कौन हैं। लेकिन जब आप ही आके पूछती हैं कि कौन सा दाल देना है, क्या करना है, कौन सा गिफ्ट देना है, तो फिर गलती तो आपकी है। आप ही तो ऑडियंस से आके पूछती हैं कि मुझे बताओ, मुझे अपने घर में कौन सा गिफ्ट देना है, मुझे अपनी बहू को कौन सा दाल खिलाना है। तो जब आप पूछेंगी तो लोग सलाह देंगे, और जब लोग सलाह देते हैं तो आपको मिर्ची लग जाती है, आपको आता है गुस्सा। तो आपने थंबनेल पर जाहिर किया है गुस्सा। वैसे वीडियो में उतना तो गुस्सा नहीं हो रही थी आंटी, लेकिन हाँ, थंबनेल से पता लग रहा था कि जो ऑडियंस अभी ने सिखाने लगी है या रिएक्शन बनने लगे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उससे आंटी को आ रहा है गुस्सा। देखो, जब इनका फायदा होता है, आप लोगों से कमेंट कराना होता है, अपनी वीडियो की रीच अच्छी करनी होती है, तब आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि बताना अरहर की दाल खानी है या मूंग की दाल खानी है। या ऑडियंस से पूछते हैं कि अपनी पोती को गोल्ड गिफ्ट दूं या पैसे दूं। और जब ऑडियंस सलाह देने लगती है तो इनको आता है गुस्सा कि हमारे परिवार के बीच में आप लोग क्यों घुसते हो। तो पहले तो आप ही घुसाते हो ना, बुला बुला के घुसाते हो कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और जब लोग बताने लगते हैं तो फिर आप उन्हीं पे चिल्लाने लगते हो। तो ऐसे ये ब्लॉगर होते हैं। तो जो आप लोग अंधभक्त बन के घूमते हो, सलाह देने जाते हो, इन लोगों को सलाह देना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर भी कमेंट में लोग सलाह देते रहते हैं, वो मानने से नहीं हटते हैं, क्योंकि उन लोगों को सलाह देना अच्छा लगता है। अब आंटी ने ये बोला कि मतलब भंजना अभी दूध नहीं पिला रही है, और उसको क्या क्या ये दे रही है, क्या क्या नहीं दे रही है। तो दूध देने से डॉक्टर ने मना किया है। पता नहीं कौन सी डॉक्टर है, जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि जिनको ऑपरेशन से बच्चा होता है उनको दूध नहीं दिया जाता है। दूध दिया जाता है पर डायरेक्ट खाली दूध नहीं दिया जाता है। मेरे यहाँ भी ऑपरेशन से ही भाभी को बेटा हुआ था, और सुबह सुबह मम्मी मेरी दूध देती थी, लेकिन दूध ऐसे नहीं दिया जाता है। उसमें सोट होता था, नारियल होता था, किशमिश और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, और उसमें 2 जड़ी बूटी आती है, सतावरी और एक पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। उसको पीस के और फिर सरसों का तेल, उसमें जीरा का तड़का डालते थे, गुड़ डालते थे, हल्दी डालते थे, और वो सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डालते थे। उसके बाद दूध डालते थे और हल्दी भी होता था। उसी दूध को दिया जाता था सुबह सुबह खाने के लिए। आप उसे खा सकते हो क्योंकि गाढ़ा रहता है, तो उसके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसको आप खा सकते हो और पी सकते हो, जैसे आपको करना हो। जिनको पीना होता है उनके लिए पतला बन जाता है, और जिसको खाना होता है चम्मच से तो उनके लिए गाढ़ा बनता है। तो आंटी जी, ऐसे दूध दिया जाता है। उसके बाद ये चीजें खाने के बाद फिर मालिश होती है। मालिश होने के बाद नहाना धोना होता है, और नहाने धोने के बाद जो खाना दिया जाता है ऐसा होता है। अरहर की दाल दी जाती है बिना तड़के वाली, रोटी में घी लगे होते हैं, सब्जी हरी सब्जी होती है, ऐसे मसाले वाली सब्जी नहीं होती है। ये सारी चीजें दी जाती हैं। बाकी दही और बैगन जो आप कह रही हैं वो वास्तव में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जुखाम होने का डर होता है, और बच्चा फीड करता है तो उसको भी जुखाम होने का डर है। अब भंजना को दूध क्यों नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये जो 2 जड़ी बूटी दी जाती है दूध उतरने के लिए सुबह सुबह, वो शायद आंटी के घर में पीस के नहीं दिया जाता, क्योंकि वो मिक्सी में भी नहीं पीसा जाता, उसको सिलबट्टे पे पीस के ही लोग देते हैं और सुबह सुबह बनता है। प्लीज कमेंट करके बताना, जो गांव से होंगे उनके घर में खास तौर पे ऐसे ही जापा वाली औरतों की सेवा की जाती है। तो जब ये चीजें आप पूछोगे कि क्या देना चाहिए क्या ना देना चाहिए, तो लोग तो सलाह दे ही देंगे आंटी, पर मुझे नहीं लगता कि इनके घर में
अभी भंजना को ये सारी चीजें दी जा रही हैं और उसके बाद 12 दिन तक पीस के दिया जाता है ड्राई फ्रूट्स। फिर लोगों को लगता है कि पीसना मुश्किल होता है तो उसका लड्डू बना दिया जाता है। लड्डू में सोंठ जरूर पड़ता है। सोंठ और हल्दी देने का कारण ये होता है कि ये गर्म होती हैं और गर्म चीजें दी जाती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ये दोनों चीजें कंपलसरी होती हैं क्योंकि इस दौरान लेडीज साफ नहीं होती हैं। 10-15 दिन तक तो कोई भी साफ नहीं होता है, इसीलिए लोग सवा महीना पर कथा सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना दिन पे लोग साफ सुथरा हो जाएंगे तब कथा सुनेंगे, इसीलिए पूजा पाठ में लोग नहीं बैठते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो मैं किस वे में बोल रही हूँ, इसीलिए दिया जाता है ताकि मतलब अच्छे से साफ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बेंगलोर वाली जिज्जी की गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी ने जब फ्रॉक खरीदा था तो उन्होंने शॉपिंग दिखाया था कि वो फ्रॉक लेने जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब इन्होंने गोल्ड गिफ्ट की शॉपिंग की थी तो इन्होंने उसका ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, जबकि ब्लॉगर अक्सर गोल्ड गिफ्ट खरीदने जाते हैं तो उसकी शॉपिंग करते हैं और बेंगलोर वाली जिज्जी तो खास तौर पे करती। 2 ब्लॉग तो छपता कि मैं कर रही हूँ अपनी भतीजी के लिए गोल्ड शॉपिंग, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया तो लोग डाउट कर रहे हैं और लोगों को अब यकीन हो गया है जब इनका ब्लॉग नहीं आया है गोल्ड और सिल्वर की शॉपिंग का, तो लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने पास रखा हुआ था ओम जो जगत दीदी ने दिया था तो इन्होंने वही गिफ्ट किया है, और जो हाथ का भी दिया है वो आद्या का था, किसी ने गिफ्ट किया था तो इन्होंने अपनी भतीजी को दे दिया है। अगर कोई अपने पास गोल्ड और सिल्वर रखता है, उसके पास ज्यादा है तो वो दे देता है गिफ्ट, ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि इन्होंने शॉपिंग नहीं किया है, इन्होंने रखा हुआ अपनी भतीजी को दे दिया है। साथ में जब ये फ्रॉक दिखा रही थी तो इनकी बुआ खड़ी थी, तो वहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी कह रही थी कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 11 कपड़े दो, अभी तो जिंदगी भर देना ही है, इकट्ठे थोड़ी दे दूंगी। तो उनकी बुआ भी कहती हैं कि हाँ अभी तो देना ही है, इकट्ठे नहीं देना चाहिए। तो जहां तक हम लोगों के यहाँ है 11 तो नहीं देते हैं, लेकिन 5 कपड़े जरूर देते हैं, ये शुभ होता है। 5 कपड़ों में 4 सेट कपड़े होते हैं और 5वां तौलिया या बनियाइन वगैरह दे देते हैं, तो 5 कपड़े पूरे हो जाते हैं। अच्छा आप लोग बताना आप लोग के यहाँ कितने कपड़े दिए जाते हैं छोटे बच्चे को। बुआ खास तौर पे 5 सेट देती है, बाकी इन लोगों का मुझे नहीं पता है। अब आते हैं जो इन्हें गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट पर लोग बवाल क्यों मचा रहे हैं। वैसे छोटे नवाब ने इन्हें साड़ी दिया है, साड़ी वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी के कपड़े में नुक्स निकाला है कि वो पहनेगी नहीं, थोड़ा सा इसको बदल के लाऊंगी, दूसरे कपड़े में लाऊंगी। तो वहां पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब इनको भंजना कोई चीज देती है तो इनको पसंद नहीं आता है, उसको ये बदलती जरूर है। तो वैसे वो कपड़ा ये रख भी सकती थी, पार्टी वियर था, ऐसे कपड़े रोज नहीं पहने जाते हैं, लेकिन हाँ पार्टी में अच्छे लगते हैं तो ये रख सकती थी, लेकिन अब ये बदलेंगी उसको तो भाई इनकी मर्जी है, बदल भी सकती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि आंटी ने इनको अंगूठी क्यों दी। आंटी अपनी पोती को गोल्ड का गिफ्ट देने से कतरा रही थी, बोल रही थी कि बहुत महंगा है, और लेकिन जहां अपनी बेटी की बारी आती है वहां पे आंटी दिल खोल के देती हैं। तो आंटी ने हाँ बहुत सुंदर अंगूठी दी है और बड़ी अंगूठी दी है, भाई उनकी बेटी है तो उन्होंने दिया है। लेकिन छोटे नवाब की अंगूठी पहनकर जब ये दिखा रही थी तो कुछ लोगों का कहना है कि इनके चेहरे पे उतनी खुशी नहीं थी क्योंकि वो अंगूठी इनको छोटी लग रही थी। बाकी इनकी मम्मी ने जो दिया है वो बड़ी अंगूठी है और वजन भी है, तो हाँ आंटी की अंगूठी में वजन भी है, बड़ी भी है, छोटे नवाब से ज्यादा बड़ी है। तो अगर देखा जाए तो आंटी पहले से भी बहुत ज्यादा जेवर बनवा के रखी है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा आंटी ने कितने गोल्ड कलेक्शन पर वीडियो बनाई है, तो आंटी ने अपने पास रखी हुई अंगूठी दी है। एक तरफ बेंगलोर वाली जिज्जी कहती है कि उन्हें गिफ्ट का कोई लालच नहीं है, कोई दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक तरफ कहती है कि एक दिन पहले ही मैंने मम्मी को बोला था कि काजल लगवाई, आप क्या देंगी। तो जब आपको गिफ्ट की लालच ही नहीं थी तो आप मम्मी से बोलती ही ना कि आप क्या देंगी, मम्मी को देना होता तो दे देती। तो शायद बेंगलोर वाली जिज्जी ने मांगा होगा तो आंटी ने दिया होगा। और वैसे आंटी अपनी बेटी के लिए हमेशा करने को तैयार रहती हैं, वो कहती भी हैं कि वो अपनी बेटी को करती हैं। और जैसा ऑडियंस भी ब्लेम लगा रही है कि जो पोती हुई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ये अपनी बेटी को करती हैं, उसको ज्यादा कुछ दिया है, नेकलेस दिया है, इयररिंग्स दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो हाँ आप जब वीडियो बनाकर दिखाएंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे। आपको अपनी नातिन को भी छोटी सी इयररिंग्स बनाकर दे देना चाहिए था, ऑडियंस को संतुष्टि हो जाती।
कुछ लोग तो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे हैं आंटी के ऊपर कि आंटी अपने बुद्धि से नहीं चलती हैं, बेंगलोर वाली जिज्जी के इशारों पे चलती हैं, वो जो कहती हैं वो वही करती हैं और 51,000 रुपए देने का डिसीजन भी आंटी का नहीं बेंगलोर वाली जिज्जी का होगा। बेंगलोर वाली जिज्जी इसीलिए छोटे नवाब को पैसे हाथ में देने नहीं दे रही थी, वो कह रही थी कि इसका FD कर दे। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी से इसीलिए छोटे नवाब नाराज रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका चलता है घर में और लड़कों का नहीं चलता है। तो भाई ऑडियंस जो देखेगी फील करेगी वो बोलेगी, इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये दोनों भाइयों को लगता है कि बेंगलोर वाली जिज्जी की बातों में आंटी आती। छोटे नवाब को ही बेंगलोर वाली जिज्जी के चीजों से प्रॉब्लम नहीं है, जगत भैया को भी प्रॉब्लम थी। वो भी बोलते थे कि मम्मी दूसरे के कहने पर चलती हैं, तो इनके घर में दूसरा कौन है? अंकल को तो सब कोई तारीफ ही करता है, अंकल से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बची कौन? बेंगलोर वाली जिज्जी। तो बेंगलोर वाली जिज्जी को दोनों भाई बोलते हैं कि आंटी उन्हीं के कहने पर चलती हैं। तो कुछ चीजों से फील भी होता है कि हाँ, आंटी उनसे पूछती हैं और आंटी जितना इंपॉर्टेंस अपनी बेटी को देती हैं बेटों को नहीं देती। कुछ लोगों के तो कमेंट ऐसे भी थे कि बेंगलोर वाली जिज्जी के रोका टोकी की वजह से ही छोटे नवाब इनसे लड़ाई करते हैं और इसीलिए जब भी ये मायके आती हैं तो लड़ाई होके ही जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये अपने मायके से लड़ाई करके नहीं गई हो, खुशी से गई हो। तो हाँ, 2 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं कि इनका रिश्ता टूटने के कागार पर आ जाता है, फिर इनका रिश्ता अचानक से सही हो जाता है। अब आते हैं जगत भैया को लेकर। तो जगत भैया का तो अलग ही चल रहा है, वो अपनी बीबी को काफी पैम्पर कर रहे हैं। जहां पे वो जगत भाभी को बोल रहे थे कि ये बहुत पेन में है, ये बहुत पेन हो रहा है इसको, वहां पे उनके हाथों पर किस करते हैं, मतलब कपड़े पे किस करते हैं। तो उस किस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। लोगों का कहना है कि ये वही जगत भैया थे जब ये जगत भाभी को देखना भी पसंद नहीं करते थे, बोलते थे कि इनके शरीर से बदबू आती है, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर पर भी बात आ गई थी। इतनी नफरत थी, लोगों से जाके बोलते थे कि कुछ तो कमी होगी इसीलिए मैं दूसरे के पास गया। तो अचानक इनका प्यार देखकर लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो देखो, प्यार अब दिखावा है कि सच्चा है वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। YT पे तो मैंने देखा ही है, बहुत सारे ब्लॉगर की जिंदगी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जो दिखाते हैं वो होता नहीं, कैमरे के पीछे का सच अलग होता है। अब जगत भैया इतना क्यों दिखा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी कमी है जगत भैया की जो अपना छिपाने के लिए जगत भाभी को इतना पैम्पर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताना, क्योंकि ये कमेंट बड़ा लंबा चौड़ा था। उनका कहना था कि वो विश्वास ही नहीं कर सकती हैं जगत भैया पर कि वो जगत भाभी को अचानक से इतना इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, जो 1 साल पहले इतनी नफरत कर रहा था जगत भाभी का। कहना है कि 6 महीने पहले तक जगत भैया उनके जूठा खाने तक दूर भागते थे और अभी उनके कपड़ों को चूमने लगे हैं, तो ये थोड़ा उनके लिए डाउट भरा है। तो भाई लोग तो डाउट करेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, एक कमेंट और आया था, उनका कहना है कि आंटी चाहे कितना भी दुआ दे दे कि इनको लड़का होगा तो ये चैन देंगी, क्योंकि किन्नर से बोला है आंटी ने कि अभी तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, अभी अंगूठी लेके जाओ, लेकिन जगत भाभी का जब बच्चा होगा तो मैं तुम्हें चैन दूंगी। तो उनका कहना है कि जगत भाभी को पहला बेटा नहीं होगा, क्योंकि जगत दीदी ने बद्दुआ दिया है। क्योंकि जब जगत दीदी तीसरे दिन वीडियो लेकर आई थी, लाइव हो रहा था, तब जगत दीदी ने एक बात कहा था कि जगत भाभी को कि तुम्हारी भी बेटी होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की इज्जत को उछालना क्या होता है। तो आप लोगों को याद आ रहा है लाइव, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कभी बोला था जगत दीदी ने कि तुम्हारी पहली बेटी ही होगी। तो अब देखेंगे कि बेटी होती है कि बेटा होता है, वो तो वक्त पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो है, आंटी को तो जड़ी बूटी पता है। आंटी छोटे नवाब से प्रॉब्लम करती थी, बड़े बेटे से तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। बड़ा बेटा थोड़ी उनकी बेटी को रुलाता है, तो वो बड़ी बहू को जड़ी बूटी खिला देंगी और उनको बेटा हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन क्यों लेती हैं? फिर जगत दीदी का श्राप भी नहीं लगेगा जगत भाभी को, उनको बेटी भी नहीं होगी पहले। और इनको इसलिए बेटी हो गई क्योंकि आंटी चाहती ही नहीं थी कि इनको बेटा हो जाए। मतलब क्या ही बोलूं, आंटी का तो ज्ञान भी बहुत ज्यादा है। वैसे वीडियो वो डिलीट कर दी है।